भगवान की पूजारन, कमल आसन तेरा हो जगतारन। स्वर्ण सी आभा घर द्वार चमका हो, रिद्धि और सिद्धि भंडार भराओ। शुभ दीपावली आई ओ, शुभ दीपावली आई ओ, आरती सजाओ प्रभु दर्शन को भाई, गणपति पधारो। सभी को जय सिया राम। और दीपावली के पर्व के अंतर्गत में जो 2025 दिवाली पूजन जो है, हम जो सिद्ध इवेंट्स प्रमोशन के साथ साथ में रेवा ब्राह्मण सभा और साथ साथ में श्री सनातन धर्म ब्राह्मण पुरोहित महासभा फीजी, श्री सनातन धर्म ब्राह्मण सभा फीजी सेंट्रल वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्रांच, और साथ साथ में अखिल ब्राह्मण सभा बनवालेवू और सेंट्रल ब्राह्मण सभा फीजी के साथ में होकर जो दिवाली पूजा सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशन के साथ में रोडकास्ट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम आपकी ओर लेकर आ रहे हैं, उसके आधार पर जो दीपावली के पूजन के अंतर्गत में जो विधि है और साथ साथ में जो पूजा की सामग्रियाँ है, किस प्रकार से आपको तैयार रखना है, इसके बारे में हम आपको बतलाने की चेष्टा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुन लें, और ताकि आप जब पूजन के प्रति दीपावली के दिन जब आप जितने भी पूजन सामग्री है आपके समक्ष में हो, और जो पॉज एंड प्ले करके अगर ना भी हो तो पॉज एंड प्ले करके आप उसको तैयार कर सकते हो। बोलिए जय सिया राम। तो चलते हैं पूजा विधि के अंतर्गत में। देखें तो सबसे पहले जो आसन होना चाहिए, आसन जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। मतलब कि जो मुख्य श्रोता है जब वो बैठे तो वो जो ईस्ट दिशा में ताकेंगे, और साथ साथ में आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे स्क्रीन पर किस तरह से आसन सेटअप होना चाहिए, उसी प्रकार से आप सेट कर लीजिए उसके आधार पर। और उसके साथ साथ में और गणेश जी के, और साथ साथ में लक्ष्मी मैया के, सरस्वती मैया के और शिव जी, यदि आपके पास इन मूर्तियां हो तो आप मूर्ति को आसन पे सेट कर सकते हैं। और अगर ये ना हो तो आप जो पान के पत्र के ऊपर चावल, जो अनब्रोकन चावल है उसको रखें, और सुपारी रखकर उनकी भी पूजन हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि नवग्रह के प्रति जो सुपारी है, तो नवग्रह के प्रति सुपारी उसको इस तरह से सेटअप कर ले। और साथ साथ में हनुमान जी और राम जी का भी हमने इसमें स्तुति इत्यादि किया है, तो उनका भी आप जो आसन पर रख सकते हैं मूर्ति इत्यादि, और साथ साथ में पूजन के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो मुख्य श्रोता है वो पहले से ही अपने पास चंदन बनाकर और हल्दी, सिंदूर, जो लौंग, इलायची है, और साथ साथ में जो मौली इत्यादि है उसको बनाकर आगे रख ले। उसके आधार पर जो जनेऊ होता है, भगवान के मूर्ति के हिसाब से आप जनेऊ को बनाकर रख ले। सुपारी के प्रति आप जनेऊ इत्यादि बनाकर रख ले। और नवग्रह के प्रति हमने जैसे कहा कि यदि आपके पास जैसे कि काला डोरा हो, या तो लाल डोरा हो, पीला डोरा हो, और साथ साथ में जो सफ़ेद डोरा हो, उसको भी आप जनेऊ इत्यादि को तैयार करके रख सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो पैती इत्यादि है वो बना ले। जो कुश है वो आसन के जो चारों दिशा में रख ले। और साथ साथ में उसके आधार पर अगर देखें तो जो अखंड दीप है उसको आप जो सप्त अनाज है उसके एक थाली में रखकर, और उसके ऊपर ये जो अखंड दिया रखकर तैयार कर ले। और साथ साथ में अगर देखेंगे तो आचमन के लिए जो लोटा है उसमें जल भर ले। गंगा जल है तो वो भी छोड़ ले। और कलश के प्रति जो लोटा है उसमें भी आप जल इत्यादि पहले से छोड़कर तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ में एक आम के पत्ता जो होता है वो आचमन के प्रति होना चाहिए। और साथ साथ में 5 अच्छी पत्तियाँ वो कलश के लिए आप तैयार रखें। साथ साथ में कलश के प्रति आप जो नारियल है वो चोटी वाली होनी चाहिए।
और साथ साथ में उसको आप डोरा से लपेट ले, या तो साथ साथ में अगर हो सके तो आप कपड़ा से उसको लपेट कर और उसको आप तैयार कर ले। और साथ साथ में आप मौली जो हाथ में बांधने वाला होता है, तो अगर आपके गृह पर जितने भी सदस्यगण हैं तो उनके आधार पर आप मौली इत्यादि बना ले। और साथ साथ में जो धूप ग्रास पुष्प माला इत्यादि है उसको भी आप तैयार कर ले, अपने पास रख ले। और साथ साथ में जो पुष्प माला के साथ साथ में जो कमल के पुष्प होता है लक्ष्मी मैया को चढ़ाने के हेतु, अगर वो आपको मिल जाए तो उसको भी आप जो आसन पर सजा सकते हैं और उसको आप मैया को अर्पण कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो मैया के प्रति श्रृंगार है और भगवान शिव जी के प्रति जो शिव अंश होता है, याद रहे कि हम लोग जितने भी पूजन करते हैं शिव जी के बिना पूर्ण नहीं होती, तो उनके प्रति हम जो शिव अंश है, जैसे कि थाली में आटा या तो जो थाली होता है उसमें आप आटा फल और पुष्प इत्यादि रखकर तैयार कर ले। और साथ साथ में आप जो मधुपर्क है उसको बना ले और कुछ चम्मच इत्यादि उसमें रख ले। और साथ साथ में आप जो लक्ष्मी मैया के साथ साथ में कुबेर पूजन के हेतु अगर आप जितने भी वॉलेट्स इत्यादि है, बैंक कार्ड्स इत्यादि है, और उसको आप समक्ष में रख सकते हैं। और यदि आप सरस्वती मैया के पूजन के प्रति जो लेखनी होती है, बुक पेंसिल इत्यादि, उसको तैयार रख ले। और साथ साथ में आप यदि कोई कलाकार हो, मतलब कि गाने बजाने वाला, तो अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी भी पूजन कर सकते हैं, तो उनको भी आप अपने पास में रख लें। और साथ साथ में जो लक्ष्मी विष्णु का जो शंख होता है, काफ़ी लोग दीपावली के दिन इनकी भी पूजन करते हैं, तो इसको आप पहले से ही जो जल में नहला कर और स्नान करके फिर उसके बाद में आप एक जो लाल या तो पीला वस्त्र आरती थाली में रखकर उसके ऊपर रख दे। और साथ साथ में आप उनको पहले से ही जो पंचामृत स्नान करके उस पर रख दें। और साथ साथ में उनके प्रति जो अनब्रोकन जो राइस होता है उनके प्रति आप सिंदूर इत्यादि से कला करके पहले से ही रख लें। झूरा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ताकि हम अंगअष्टक पूजन के प्रति उसको उस पर अर्पण कर सकें। और साथ साथ में जो दीप होता है, जो आपके दीपावली के दिन आप लोग कुछ लोग 11 या तो 16 दीप निकालते हैं, उसको आप नारियल के तेल में विक बनाकर उसको निकाल सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि आप दीप को सेफली और अच्छी जगह पर रखें। और साथ साथ में जो हवन के प्रति जो सेटअप होता है उसके अंतर्गत में आप जानते हैं कि हवन सामग्री, साथ साथ में एक कटोरी में घी, एक कटोरी में पानी, और साथ साथ में पूर्ण आहुति के प्रति आप एक पान के पत्र में जो खीर पूड़ी है उसको निकाल लें और उस पर सुपारी रख के जनेऊ इत्यादि बनाकर रख सकते हैं। और साथ साथ में जो आरती के थाली है वो भी सजा लें। और ये आप अपने जो पूजन के प्रति इस सामग्री को तैयार कर लें, ताकि जिस दिन पूजन हो तो आप सभी को दिक्कत इत्यादि ना हो। और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे जो डिजिटल दीपावली पूजन 2025 है उसको आप अवश्य ही देखें, और देखकर मैया के प्रति जो श्रद्धा भाव से जो पूजन है उसको करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस ये हमारी मनोकामना है। आप सभी को जय सिया राम।